Okay, students, standard 6th, history and civics, lesson number 2, sources of history. Okay, in this lecture, we will learn about the sources of history. Okay, what is the meaning of sources of history? ठीक है, राइट? और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है 2.1 वो हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल सोर्सेस. ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब प्रूफ. मतलब हिस्ट्री हम बिना प्रूफ के नहीं पढ़ते, बिकॉज हिस्ट्री इज अ साइंस, राइट? हिस्ट्री एक साइंस है जहाँ पे हम बिना प्रूफ के हिस्ट्री नहीं पढ़ते. करेक्ट, राइट? विदाउट हिस्ट्री, विदाउट एनी प्रूफ, राइट? ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. फाइन. विदाउट एनी प्रूफ वी डोंट learn history. So history is a coherent account of significant past events in the progress of human culture. ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, बराबर है. सो बिना किसी प्रूफ के हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, राइट? सो दे आर नोन एज सोर्सेस. सो सोर्सेस तीन टाइप के होते हैं: मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स और रिटर्न सोर्स, है ना? मटेरियल सोर्स है, रिटर्न सोर्स है, ओरल सोर्स है, बराबर. तो ये तीन सोर्सेज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं. ये तीन प्रूफ के बेस पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट? सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेज. मतलब कितने उसके सोर्सेज है और वो पढ़ने के वक्त में हमको क्या देखना पड़ता है, राइट? क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, करेक्ट? वो तो दो धीरे धीरे हम लेक्चर में देखते हैं, राइट? चैप्टर नंबर 2, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. Sources of history. Okay, so we have seen a number of objects in a day-to-day life. A number of objects used by our ancestors still exist. एंसेस्टर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्टर्स? हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब जो हमारे पहले जो लोग थे, वो कुछ चीज़ें यूज़ करते थे जो बेसिकली आज है, बट हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, राइट? वाई? बिकॉज वी हैव अभी व्हेन यू सी दिस ऑब्जेक्ट्स यू विल सी दैट दिस आर ऑल एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना? जो खेती में जो टूल्स और इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं वो सब है, राइट? बट नाउ वी यूज़ ट्रैक्टर्स, वी हैव बिग मशीन्स, राइट? सो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो चीज़ें हैं, ये हम फिलहाल नहीं यूज़ करते हैं. बट ये जो ऑब्जेक्ट्स को देख के हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमारे जो पहले के जो लोग थे वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे. तो कुछ चीज़ों को देख के ऐसे कुछ, है ना, ये सब मटेरियल है. मटेरियल मीन्स व्हाट? अ फिजिकल थिंग, एन ऑब्जेक्ट. उसमें बहुत सारे टाइप्स है. तो फिजिकल थिंग एन ऑब्जेक्ट, व्हेन यू कैन सी, वो आपका मटेरियल हो जाता है. उससे आपको कुछ सीखने मिलता है पास्ट के बारे में. ऐसे कि एंसेस्टर मतलब हमारे पहले के लोग. तो ये पहले के ज़माने के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमको हिस्ट्री के बारे में पढ़ने मिलता है सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स को देख के. करेक्ट, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट्स को देख के हमको हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है. सो ये भी एक सोर्स है, बट ये मटेरियल सोर्स है. इतना ही फ़र्क है, इतना ही डिफरेंस है, राइट? ये ऑब्जेक्ट्स को देख के हमको ये मालूम पड़ता है कि उस टाइम पे खेती बाड़ी में ये चीज़ों को यूज़ होता था. आज फिलहाल नहीं होता, राइट? बहुत जगह पे शायद होता रहेगा, बट बहुत जगह पे भी ट्रैक्टर्स ही यूज़ करते हैं. करेक्ट. देर आर सम स्टोन इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड. ऐसे कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शंस भी है जो हमको किसी दीवारों पे मिले हैं. there are many stone inscriptions which are been recovered from temples, walls, right? अभी stone inscription मतलब क्या होता है? ऐसा चीज़ जो लिखा हुआ है दीवारों पे. ये ऐसा आपको ज़्यादातर आपको मंदिर में मिलेगा, इन टेम्पल्स, राइट? ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस. करेक्ट. सोर्सेज लाइक दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. ऐसे सोर्सेज से, ये भी मटेरियल सोर्स ही है, जो हम चीज़ आप उसको देख सकते हैं. मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सामान है, राइट? सो उससे हमको हिस्ट्री सीखने मिलता है. और ये जो इंस्क्रिप्शंस है, इससे ये अच्छा एक प्रूफ मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आपने पेपर में कुछ लिख दिया हिस्ट्री का, जैसे कि आप जो पढ़ते हैं बुक में, वो भी पेपर्स का है, राइट? उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, बट इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पत्थर पे लिखा है.
स्टोन पे लिखा है, तो इस पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक अच्छा प्रूफ के तौर पे इसको मान सकते हैं आप, राइट। सो दिस सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, राइट। सो वी कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री थ्रू थ्रू वेरियस सोर्सेज। उसमें से एक मटेरियल सोर्स है, हमको क्या क्या मालूम पड़ता है कि फॉर एग्जांपल हमको कुछ चीज़ों का ये मतलब चीज़ें जान सकते हैं कि उस वक्त में लोग कैसे रहते थे, राइट। फॉर एग्जांपल उस वक्त का जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है वो कैसा था, उस टाइम का कस्टम ट्रेडिशन, मतलब कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बीच में कब मैं डिफरेंस बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। उस वक्त में जो आर्ट था, कला था, उसके उसके वो कैसा था, राइट। उस टाइम पे जो लिटरेचर मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो लिखी है ना, राइट। सो और फोक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक, फोक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडियंस की बात कर रहे हैं, इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, राइट। तो उनके बारे में हमको और भी ज़्यादा मालूम पड़ता है कि वो लोग क्या उस वक्त पढ़ते थे, क्या लिखते थे उस वक्त में, उनकी क्या क्या कलाएं थी, सॉन्ग बोलिए बोलिए, नाटक बोलिए, एक्टिंग बोलिए, म्यूज़िक बोलिए, एक्सेट्रा, राइट। वो लोग कैसे रहते थे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, राइट। किस प्रकार रहते रहते थे उन लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, राइट। उन लोग कैसे जीते थे, उन लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, एक्सेट्रा, राइट। और कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से ये हमको चीज़ें मालूम पड़ती है, राइट, ओके। अभी यहाँ पे कस्टम्स और ट्रेडिशंस, कस्टम मतलब क्या होता है, हम जो रोज चीज़ें करते हैं, जैसे कि कोई नमस्ते करता है, कोई सलाम करेगा, कोई हैंडशेक करता है, का किसी रिलीजन में आप गुरु के पैर पड़ते हैं, राइट, पैर छूते हैं, बड़ों के एल्डर्स के पैर छूते हैं। तो ये हमारा कस्टम्स है। और ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, आपके रिलीजन में आप जो चीज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिलीजन में बैसाखी है, कोई रिलीजन में क्रिसमस होता है, जैसे क्रिश्चियंस में है, राइट। बैसाखी सिक्स में होता है, राइट। किसी में दिवाली बनाई जाती है हिंदूज में, जैसे ईद बनाते हैं इस्लाम में, राइट। तो ये उनका ट्रेडिशन है। और ये हमको कहाँ से सीखने मिलता है, फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पहले के जो लोग थे उन्होंने हमको सिखाया है, उन्होंने हमको ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सिखाया है। उन्होंने कभी कभी ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हमको मटेरियल सोर्स से ही मालूम पड़ता है, राइट, ओके। ऑल दिस आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये सब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बिना सोर्स के हिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये सोर्सेज प्रूफ की तरह काम करते हैं, करेक्ट, right? So there are three types of sources of history. One is material source, second is written source, and third is oral source. So we will learn about the material sources. Material sources में एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है आर्टिफैक्ट्स, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आर्टिफैक्ट्स, यस। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है, डे टू डे लाइफ में आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि बॉटल्स है ना, कप है, टी शर्ट्स है, बैग है, एक्सेट्रा। ये आप रोज चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डेली का यूज़ है, राइट। इसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। ऐसे अभी ये जो आर्टिफैक्ट्स आप देख रहे हैं, दिस आर्टिफैक्ट्स बिलोंग टू दिस मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम का मतलब आज के ज़माने का ये सब आपको आर्टिफैक्ट्स दिखाई देगा। बट अभी ये भी आर्टिफैक्ट्स ही है, जैसे कि ये पॉट्स है, अर्दन पॉट्स है, मिट्टी के बर्तन है, पॉट्स है, राइट। बट ये आर्टिफैक्ट्स बहुत पुराने ज़माने के हैं। अभी ये आर्टिफैक्ट्स देख के आपको क्या समझ में आता है, ये आर्टिफैक्ट्स देख के ये समझ में आता है कि उस टाइम पे लोग, एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू यूज अर्दन पॉट्स, दे यूज्ड टू मेक पॉट्स फ्रॉम सॉइल, मड से उन लोग पॉट्स बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू यूज इट। और उसके ऊपर डेकोरेशन भी बनाते थे, दैट मीन उनमें जो कला थी, जैसे कि पेंटिंग की कला यहाँ पे आपको दिखाई देती है, पेंटिंग, डिजाइनिंग, ड्राइंग, राइट। ये वो उस टाइम पे भी बहुत अच्छी थी, राइट। इसके फॉर एग्जांपल, और ये आर्टिफैक्ट्स बहुत बहुत साल पुराने, बेसिकली ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब बेसिकली अराउंड 3000 ईयर्स अगो, राइट, ओके। यहाँ पे देखो अच्छा डिज़ाइन बना है, यहाँ पे भी डिज़ाइंस है, यहाँ पे पेंटिंग किया है, डिज़ाइन है, राइट। सो दे यूज्ड टू
यूज सच टाइप ऑफ पॉट्स, और यहाँ से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और सीखने भी मिलता है इस चीज़ से, है ना, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफैक्ट्स, ओके। ऐसे कि ये कुछ टूटे फूटे भी मिले जिससे हमको मालूम पड़ता है कि उस वक्त में लोग क्या यूज़ करते थे, कौन सा टाइप का पॉट यूज़ करते हैं। अभी हम लोग फिलहाल स्टील के पॉट्स भी यूज़ करते हैं, स्टील के बर्तन हैं, स्टील के मटके होते हैं, बराबर, राइट। सो उस टाइम के जो मटेरियल सोर्स है, ये जो आर्ट जिसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, इससे हमको उनके कौन सी चीज़ यूज़ करते थे, उनका डिज़ाइन करने का तरीका मालूम पड़ता था, है ना, राइट। शेप, कलर, डिज़ाइंस ऑन एंशियंट पॉटशेड्स। पॉटशेड मतलब क्या होता है, किसी एक आर्टिफैक्ट का टुकड़ा है ये, इसको हम पॉटशेड बोलते हैं, है ना। ये किसी आर्टिफैक्ट्स का टुकड़ा है, राइट। द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। अभी ये कुछ और आर्टिफैक्ट्स और ऑर्नामेंट्स है। ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, हम जो गहने पहनते हैं ना, वो चीज़, राइट। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो गहने हैं, ये आपको सोने के नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे कुछ बीड्स लगा है ना, फाइन। कहाँ पे बहुत जगह पे शेल यूज़ करते हैं, जो समुद्र में जो शेल मिलते हैं ना, वो यूज़ करते हैं, राइट। तो इससे भी हमको मालूम पड़ता है कि उस वक्त में लोग कैसे रहते थे, ओके, फाइन। मटेरियल सोर्स से वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन मीन्स वॉट, हम वो कौन सा फूड ग्रेन्स, कौन सा अनाज खाते थे, राइट, कौन से सीड्स यूज़ करते थे। बोन्स ऑफ एनिमल्स से मालूम पड़ता है कि उस वक्त में शायद ऐसे एनिमल्स भी थे, राइट। सो बेसिकली डाइट ऑफ द पीपल मालूम पड़ता है आपको, उन लोग क्या खाते थे, राइट, ओके। तो अगर एनिमल्स भी के बोन्स मिल रहा है तो शायद उस टाइम पे ऐसे एनिमल्स होते थे, या फिर शायद ऐसे टाइप के एनिमल्स उन लोग खाते भी थे, राइट। तो डाइट ऑफ द पीपल, कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा, करेक्ट। ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर आप देखेंगे तो फूड ग्रेन्स बहुत टाइम तक नहीं रहते, वो ख़राब हो जाते हैं, राइट। बट ऐसा कुछ फूड ग्रेन्स होते हैं जो बहुत टाइम तक रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्ड फूड ग्रेन्स। कार्ड फूड ग्रेन्स मतलब क्या होता है, ऐसे देखो क्या होता था उस वक्त में भी लोग फूड ग्रेन्स को पीसते थे। अभी फॉर एग्जांपल दे यूज्ड टू यूज, फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग ज्वार, या फिर दे आर यूजिंग वीट, राइट, ओके। सो दे यूज्ड टू रोस्ट द वीट। रोस्ट मतलब क्या होता है, आप उसको पकाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे यूज्ड टू ग्राइंड इट। उसको ग्राइंड करते हैं मतलब उसको उसको पीसते थे। बट कुछ ऐसे ज़्यादा जले हुए जो फूड ग्रेन्स होते थे वो उसको फेंक देते थे, दे यूज्ड टू थ्रो देम। बट ये जो जले हुए जो फूड ग्रेन्स थे, ये वैसे के वैसे बहुत साल तक रह सकते हैं। और ऐसे कुछ जला हुआ फूड ग्रेन्स हमको मिला है फ्रॉम द अंडर अंडर द ग्राउंड। और उस फूड ग्रेन्स को हम जो हमको मिला है, उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि एट दैट टाइम द पीपल यूज टू यूज दिस टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स। वो ऐसे टाइप का फूड ग्रेन्स को यूज़ करते थे, उसको खाते थे, राइट। तो ये सब मटीरियल सोर्स है, करेक्ट। तो उससे हमको बहुत कुछ चीज़ सीखने मिलता है, राइट। देर आर सम टाइप ऑफ बिल्डिंग्स यू कैन सी ओवर ईयर, राइट। बहुत टाइप का बिल्डिंग्स है जो टूटा फूटा कंडीशन में है, वो आज भी है। बट उसको देख के हमको क्या मालूम पड़ता है कि उस वक्त में लोग ऐसे रहते थे, उनके ऐसे घर होते थे, राइट। उनका जो डिज़ाइन देख के हमको हमको सीखने मिलता है। उनका ये सब डिज़ाइन देख के हम आज जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो इसके बेस के ऊपर ही है। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सीखा और हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आज हम लोग थोड़ा सा और तरीके से बिल्डिंग्स को बनाते हैं, राइट। सो दिस ओल्ड बिल्डिंग्स, एंशियंट बिल्डिंग्स विच आर ड्यूरिंग द हिस्ट्री पीरियड, मतलब बहुत पुराने टाइम का है, राइट। वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। इससे हमको सीखने मिलता है, करेक्ट, right. We also we have also find some coins. We have also find ancient coins and seals, right. seal मतलब क्या, स्टैम्प, राइट। उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने मिला। कॉइन से सीखने मिलता है कैसे, देखो ऐसे, राइट। फॉर एग्जांपल ये कुछ कॉइन्स मिले हैं बहुत साल पहले के, तो ये कॉइन देख के आपको क्या मालूम पड़ता है कि ये कॉइन गोल्ड के हैं। तो सो दैट मीन्स उस वक्त में शायद लोग इतने
इकोनॉमिकली इतने अच्छे होंगे, मतलब पैसे के मामले में बहुत अच्छे होंगे, रिच होंगे, इसके वजह से शायद वो गोल्ड की कॉइन यूज़ कर सकते थे। बट आज हम लोग गोल्ड की कॉइन यूज़ कर सकते हैं क्या, करते हैं क्या? नहीं, बिकॉज गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया अभी, राइट। सिल्वर की कॉइन्स है, ब्रॉन्ज पीतल की कॉइन्स है, राइट। तो ये कुछ टाइप के कॉइन्स हमको जो मिले उससे हमको कुछ सीखने मिलता है। अभी ये कॉइन यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉइन के ऊपर अकबर का नाम लिखा होगा, और ये कॉइन के ऊपर आपने एक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे राम और सीता का फोटो है। तो ये कॉइन से क्या मालूम पड़ता है कि ये कॉइन उस टाइम का है जिस वक्त में अकबर राजा था, अकबर किंग था। बट अकबर हिंदू रिलीजन में भी उतना ही विश्वास करता था, क्योंकि उसके कॉइन्स के ऊपर राम और सीता का फोटो है, करेक्ट। सो बेसिकली कॉइन से बहुत कुछ चीज़ हमको सीखने मिलता है, और ये सब कॉइन्स पुराने ज़माने के हैं। तो ये भी कौन सा, ये भी क्या है, मटेरियल सोर्स है, करेक्ट, फाइन। सो ऑल दिस आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर ruins आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो ये जो भी हमने देखा एग्जाम्पल, ये क्या है, ये सब मटेरियल सोर्सेस है, एंड मटेरियल सोर्सेस से हमको बहुत कुछ चीज़ सीखने मिलता है, करेक्ट, राइट, ओके। So in the next lecture we will continue with this lesson. Okay, till then, thank you.